वेल गाइज, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है। और गाइज, मुझे ये बात कहने में कोई भी शक नहीं है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो लास्ट वीक के कोलिजन के मुकाबले 1000 टाइम बेटर था। और गाइज, क्लासिक रेसलिंग और स्टोरी लाइन के मामले में एईडब्ल्यू का कोलिजन शो डायनामाइट से भी बेटर था, क्योंकि गाइज यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के मेन इवेंट के ऊपर 18 सालों के बाद पहली बार सीएम पंक और समोआ जो आमने सामने थे एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉर्मर 2 टाइम टीएनटी चैंपियन रिटर्न कर चुके गए। और गाइज, एईडब्ल्यू के इसी कोलिजन शो के ऊपर हमें आर्गुएबली एईडब्ल्यू का वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम मैच देखने को मिला। तो गाइज, अगर आपको जानना है कि आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का कोलिजन शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग की। वेल गाइज, यहाँ पर आज एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही सीएम पंक अरीना में अराइव होते गए। और गाइज, कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही सीएम पंक रेजाइना में क्राउड को एड्रेस करते गए, जहां पर सीएम पंक के प्रोमो के अंदर सीएम पंक ओवेन हार्ट के लेगेसी को लेकर बात करते गए। और गाइज, सीएम पंक ये कहते गए कि अगर ओवेन हार्ट ना होते तो गाइज शायद सीएम पंक कभी रेसलर भी ना बनते। और गाइज, बेसिकली पंक के इस प्रोमो के अंदर सीएम पंक ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के फाइनल को यहां पर काफी ज्यादा हाइप करते गए, जिसके बाद के एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें सीएम पंक और समोआ जो के वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। और गाइज, फाइनली इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के फाइनल का हमें सेमीफाइनल देखने को मिलता है, जहां पर कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के दो फॉर्मर टैग पार्टनर रिकी स्टार्क और पावर हाउस हॉब्स आमने सामने होते गए। वल्गार बात करें यहां पर हॉब्स और रिकी स्टार्क के इस मैच की, तो गाइज इस मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स के वेट एडवांटेज की वजह से पावर हाउस हॉब्स इस मैच के अंदर डोमिनेट करते गए। बट गाइज, जैसे ही रिकी स्टार्क इस मैच के अंदर मोमेंटम बनाते गए, तभी सडनली क्यूटी मार्शल रिंग साइड एरिया पर इंटरफियर कर देते गए। और गाइज, इसके बाद पूरे मैच के दौरान क्यूटी मार्शल लगातार इंटरफियर करते गए, जहां पर क्यूटी मार्शल के मैच के एंडिंग पर इंटरफियर करने की वजह से ही रिकी स्टार्क यहां पर पावर हाउस हॉब्स को रोल अप करते हुए स्पीयर हिट कर देते गए। और गाइज, क्यूटी मार्शल की वजह से रिकी स्टार्क इस मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स को बीट करके जीत जाते गए, जिसकी वजह से मैच के ओवर होने के बाद पावर हाउस हॉब्स काफी एंग्री होते गए। और गाइज, पावर हाउस हॉब्स क्यूटीवी के मेंबर पर अटैक कर देते गए। बट गाइज, इसके बाद आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर मीरो का प्रोमो देखने को मिला, जहां पर मीरो के इस प्रोमो के अंदर मीरो यहां पर एक बार फिर से एक हाइप प्रोमो कट करते गए। और गाइज, मीरो यहां पर ये कहते गए कि बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर मीरो यहां पर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले गए। और गाइज, फैंस जिस राइवलरी का वेट कर रहे थे वो राइवलरी फैंस को देखने को मिलने वाली गए। बट गाइज, इसके बाद बैक टू बैक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर विलो नाइटिंगेल बैक स्टेज पर उनका इंटरव्यू देते हुए दिखाई देती गई, जहां पर विलो नाइटिंगेल ये कंफर्म करते गए कि विलो नाइटिंगेल के इंजर्ड होने की वजह से एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर वो यहां पर एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के अंदर अथीना को फेस नहीं करेंगे। और गाइस, विलो नाइटिंगेल का ये इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तभी सडनली अथीना विलो नाइटिंगेल को इंटरप्ट करते गए। और गाइस, अथीना ये कहते गए कि विलो नाइटिंगेल इंजरी का बहाना बना के अथीना से बचना चाहते गए। बट गाइस, अगले हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर अथीना और विलो नाइटिंगेल फाइनली आमने सामने होंगी। और गाइस, अगर अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर विलो नाइटिंगेल अथीना को बीट कर देती गए, तो गाइज विलो नाइटिंगेल को आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप का मौका मिलेगा। और गाइज, कुछ इस तरीके से बैक स्टेज के ऊपर आज विलो नाइटिंगेल और अथीना के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, जिसके बाद के एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर जूलिया हार्ट एईडब्ल्यू कोलिजन पर उनका इन-रिंग डेब्यू करते गए। और गाइज, पहली बार एईडब्ल्यू के अंदर जूलिया हार्ट आज कोलिजन पर बॉम्बी हॉल को फेस करती गए। वेल गाइज, यहाँ पर इस मैच के अर्ली मोमेंट के ऊपर बॉम्बी हॉल के वेट एडवांटेज की वजह से बॉम्बी हॉल इस मैच को डोमिनेट कर रही होती गए। बट गाइज, कुछ ही सेकंड के अंदर जूलिया हार्ट फाइनली उनका सबमिशन सैटर्न स्टाइल सबमिशन लगाती गए। और गाइज, जूलिया हार्ट के सबमिशन के साथ जूलिया हार्ट बॉम्बी हॉल को नीट एंड क्लियर बीट कर देती गई। और एईडब्ल्यू कोलिजन पर जूलिया हार्ट के इस विक्ट्री के साथ जूलिया हार्ट एईडब्ल्यू में उनके लगातार 24 मैच को जीतने के स्ट्रिक को कंटिन्यू करती गई। बट गाइज, इसके बाद बैक टू बैक एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर मलाकाई ब्लैक उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर मलाकाई ब्लैक के इस प्रोमो के अंदर मलाकाई ब्लैक अंद्रादे एल इदोलो के मास्क को लेकर बात करते गए। और गाइज, मलाकाई ब्लैक ये कहते गए कि जब तक अंद्रादे एल इदोलो के पास ये मास्क था, अंद्रादे एल इदोलो उनके फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे थे। बट गाइज, अब जबकि हाउस ऑफ ब्लैक ने इस मास्क को ले लिया है, तो गाइज अंद्रादे पहले के मुकाबले भी बेटर रेसलर बनेंगे। और गाइज, यहाँ पर मलाकाई ब्लैक के इस प्रोमो के बाद बैक टू बैक बैक स्टेज के ऊपर अंद्रादे एल इदोलो उनका इंटरव्यू देते गए, जहां पर अंद्रादे के इंटरव्यू के अंदर अंद्रादे एल इदोलो
मलाकाई ब्लैक और हाउस ऑफ ब्लैक को वार्निंग देते गए और गाइज आंद्रादे ये कहते गए कि एल इडोलो का मास्क सिर्फ कोई मास्क ना होके बल्कि लैटिनो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और गाइज अगर हाउस ऑफ ब्लैक आंद्रादे का मास्क वापस नहीं करते गए तो गाइज आंद्रादे एल इडोलो हाउस ऑफ ब्लैक को नहीं छोड़ने वाले गए। गाइज यहाँ पर आंद्रादे एल इडोलो के इस प्रोमो सेगमेंट के बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज AEW के टैग टीम चैंपियनशिप का एलिमिनेटर मैच होता है, जहां पर FTR AEW के कोलिजन शो के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड जे वाइट और जूस रॉबिन्सन को फेस करती गए। और गाइज यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज बुलेट क्लब गोल्ड वर्सेस FTR के इस मैच के अंदर हमें करीबन 20 मिनट का ब्रूटल टैग मैच देखने को मिला। और गाइज ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि AEW कोलिजन के बाकी सभी मैचेस के मुकाबले ये वाला मैच सबसे जबरदस्त मैच था, क्योंकि गाइज आज इस मैच के अंदर हमें क्लासिक टैग टीम रेसलिंग देखने को मिलती गई। और गाइज मुझे पर्सनली ये मैच काफी ज्यादा बढ़िया लगा। बट गाइज बात करें यहाँ मैच के विनर की तो गाइज बैक एंड फोर्थ पूरे मैच के अंदर काफी सारे नियर फॉल के बाद फाइनली मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जूस रॉबिन्सन मैच के अंदर टैग करते गए और गाइज जूस रॉबिन्सन ब्लेड बस्टर के साथ इस मैच को बुलेट क्लब गोल्ड के लिए जीत लेते गए। यहाँ पर इस मैच के ओवर होने के बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर शॉन स्पियर्स का वीडियो पैकेज प्ले होता है। और गाइस शॉन स्पियर्स के वीडियो पैकेज के अंदर क्रिश्चियन केज ये अनाउंस करते गए कि अगले हफ्ते AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर शॉन स्पियर्स को लुचासोरस से AEW के TNT चैंपियनशिप का मौका मिलेगा। जहां पर क्रिश्चियन केज के इस अनाउंसमेंट के बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी शिवानी FTR के साथ इंटरव्यू करते गए, जहां पर इस इंटरव्यू के अंदर FTR बुलेट क्लब गोल्ड से उनके लॉस को लेकर बात कर रही होते गए। तभी सडनली बुलेट क्लब गोल्ड FTR को दोबारा इंटरप्ट करती गए और गाइस बुलेट क्लब गोल्ड ये कहती गए कि कोलिजन पर बुलेट क्लब गोल्ड के FTR को दोबारा बीट करने के बाद अब अगले हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड फाइनली FTR को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइस वो वाला मैच कोई नॉर्मल टैग टीम चैंपियनशिप मैच ना होके बल्कि 2 आउट ऑफ 3 फॉल टैग टीम चैंपियनशिप मैच होने वाला है, जहां पर बुलेट क्लब गोल्ड के इस चैलेंज के बाद FTR बुलेट क्लब गोल्ड के चैलेंज को एक्सेप्ट करती गए। बट गाइस इसके बाद फाइनली आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर करीबन 11 महीनों के बाद हमें AEW के फॉर्मर 2 टाइम TNT चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई AEW के टेलीविजन पर रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर 11 महीने बाद AEW में स्कॉर्पियो स्काई के रिटर्न मैच के ऊपर स्कॉर्पियो स्काई एक्सन एंड्रेडी को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी फास्ट एंड हाई फ्लाइंग मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर स्कॉर्पियो स्काई उनका फिनिशर TKO हिट करते गए। और गाइस स्कॉर्पियो स्काई के TKO के साथ स्कॉर्पियो स्काई इस मैच को जीत लेते गए। बट गाइस यहां पर आज AEW कोलिजन पर इन सभी मैचेस और सेगमेंट के बाद AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर CM पंक और गुली उनके करियर का बिगेस्ट मैच रसल करते गए, जहां पर आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक समोआ जो को 18 सालों के बाद फेस करते गए। और गाइस आज AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के अंदर CM पंक और समोआ जो के इस मैच के अंदर समोआ जो इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट कर देते गए, जहां पर समोआ जो के ब्रूटल चॉप के साथ साथ समोआ जो मसल बस्टर और स्पाइन बस्टर का यूज करके CM पंक को इस मैच में लिटरली पेल देते गए। और गाइज एक टाइम पर इस मैच के अंदर CM पंक को जब समोआ जो रिंग साइड एरिया बैरिकेड पर फेंकते गए तो गाइज CM पंक के माउथ से ब्लीडिंग हो रही होती गई। और गाइज पूरे मैच में समोआ जो के डोमिनेट करने के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जब समोआ जो ककीना क्लच हिट करने वाले होते गए तभी सडनली CM पंक समोआ जो को रोल अप कर देते गए। और गाइज CM पंक के रोल अप के साथ CM पंक समोआ जो को सडनली बीट कर देते गए, जिसके बाद कि मैच के ओवर होने के बाद समोआ जो CM पंक को रिस्पेक्टेड तरीके से हैंडशेक ऑफर करते गए। बट गाइस जैसे ही CM पंक हैंडशेक करते गए समोआ जो CM पंक के ऊपर अटैक करते हुए ककीना क्लच हिट कर देते गए। और गाइस समोआ जो को CM पंक के चोकआउट करने के बाद समोआ जो स्टील चेयर के साथ CM पंक पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइस यहाँ पर समोआ जो ज्यादा कुछ करते उससे पहले ही FTR रिंग के अंदर आ जाती गए और गाइस FTR CM पंक को सेव कर लेती गए, जिसके बाद की कोलिजन के एंडिंग के ऊपर रिकी स्टार्क भी अरीना में अराइव होते गए। और गाइस कोलिजन के एंडिंग के ऊपर CM पंक और रिकी स्टार्क ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर इतनी सारी बड़ी और बेहतरीन चीजें होने के बाद अगले हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर जब बुलेट क्लब गोल्ड FTR को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगी तो क्या बुलेट क्लब गोल्ड चैंपियन बनती है या नहीं। और गाइस अगले हफ्ते AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर रिकी स्टार्क और CM पंक के मैच में दोनों में से कौन उस मैच को जीत के AEW के ओवन कप टूर्नामेंट का विनर बनता है। वेल गाइस आपको क्या लगता है रिकी स्टार्क और CM पंक में से किसे ओवन कप टूर्नामेंट का विनर बनना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब
तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।